नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश लवंशी मनु क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बात करी थी हमने कि आरएस प्री टारगेट आरएस प्री के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आरएस प्री का सिलेबस क्या है, उसमें मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक है उसमें, और उसमें किस टॉपिक से आरएस प्री में 2016 से कितने क्वेश्चन पुटअप हुए, 2018 में कितने क्वेश्चन पुटअप हुए और 2021 में कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो हम इसको देखने वाले थे। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आरएस प्री 2021 प्रीलिम्स में 2016 में सबसे पहले हम देखेंगे 2016 वाले कि 2016 में किस टॉपिक का वेटेज कितना रहा है। तो सबसे पहले 2016 का देखिए। सबसे पहले सिलेबस अपना प्रतिशत वाला टॉपिक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, क्रमचय संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, समतलीय आकृतियों के परिमाप एंड क्षेत्रफल अर्थात पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि पाई चार्ट आ जाता है, सारणी वाला क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, रेखीय प्रतिबिंब और दंड आरेख, ये 4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माध्य, माध्य का बहुलक। माध्य में कौन कौन सा माध्य होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, 3 प्रकार के मीन होते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक अपना प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। तो इन क्वेश्चनों से, इन टॉपिकों से कौन कौन से कितने क्वेश्चन पुटअप हुए वो हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए 2016 में प्रतिशत से परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से 2016 के आरएस प्रीलिम्स में आया था 1 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो SICI है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके 2 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। कितने क्वेश्चन पुटअप हुए थे, 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार अनुपात समानुपात से आपके 1 क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। कितने क्वेश्चन हुए यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से। और क्रमचय संचय से यहाँ से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। क्रमचय संचय से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था। इसी प्रकार समतलीय आकृतियों की बात करें, क्रमचय संचय से 1 क्वेश्चन हुआ है, ये हो गया। और अनुपात समानुपात से भी आपके 1 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। 1 क्वेश्चन इससे आया हुआ है, इससे 2 क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन और संचय क्रमचय से 1 क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बात करें समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2016 के आरएस प्रीलिम्स में। इसी प्रकार आंकड़ों के संश्लेषण और विश्लेषण से आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। कितने क्वेश्चन पूछे गए इससे, 2 क्वेश्चन पुटअप हुए। इससे कितने क्वेश्चन पुटअप हुए दोस्तों, 2 क्वेश्चन पुटअप हुए। और एक प्रोबेबिलिटी से, माध्य से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक प्रोबेबिलिटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ देखिए प्रतिशत से 1 और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन और अनुपात समानुपात से 1 प्रश्न, क्रमचय संचय से 1 प्रश्न, समतलीय आकृति से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आंकड़ों का विश्लेषण से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, माध्य का बहुलक में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया दोस्तों। उसके बाद प्रायिकता में, प्रायिकता से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखें तो 2016 के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और डाटा इंटरप्रिटेशन दोनों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार 2018 वाला देखिए। 2018 में सबसे पहले प्रतिशत से भी 1 क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे SICI से, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पुटअप हुए दोस्तों। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं 2018 में। उसके बाद बात करें अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, इससे भी यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। उसके बाद बात करूँ मैं क्रमचय और संचय, क्रमचय संचय से यहाँ पर
कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद समतुल्य आकृतियों से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आंकड़ों के विश्लेषण से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद माध्य से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहाँ पर। और उसके बाद मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात से, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से और आंकड़ों का विश्लेषण से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कवर हो चुका है 3 टॉपिकों में दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना वेटेज रहा है इनका। तो ये रहा है 2018 का मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे, ये इस प्रकार आए थे। इसी प्रकार 2021 में मैथ्स के में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से दोस्तों, तो उसमें देखिए 2021 में परसेंटेज से भी यहाँ पर कितने क्वेश्चन पुटअप हुए? 1 क्वेश्चन पुटअप हुए। कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। इसी प्रकार साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए हम रेशियो प्रोपोर्शन से भी 1 क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद क्रमचय संचय से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। और समतल आकृतियों से यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2021 में भी। और इससे भी आंकड़ों का विश्लेषण से भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन पुटअप यहाँ से हुआ है। और उसके बाद 1 क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है माध्य से, और प्रायिकता से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके 2016, 2018 और 2021 का जो पेपर मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें ये आपका रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार देखें तो अगर देखें हम तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखा हमने। अब इसी के एनालिसिस के आधार पर हम 2023 के जो आंकड़े हो सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ये हमें इसमें देखना है दोस्तों। तो पहले हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 2, 7, 1, 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से? 8 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों 2016 में। इसी प्रकार 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए दोस्तों। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2018 में भी 8 क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार 21 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए दोस्तों। इस प्रकार मैथ्स के टॉपिकों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि मैथ्स के जो है यहाँ पर लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके मैथ्स के आने वाले हैं दोस्तों। इसमें 2016 में इन टॉपिकों के अलावा भी, इन टॉपिकों के बाहर से भी एक प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न पूछा गया था 2016 में, और 2018 में एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था, और 2021 में 2 प्रश्न इन टॉपिक के बाहर से पूछा गया था दोस्तों। वो जनरल से क्वेश्चन थे, बेसिकली क्वेश्चन थे बिल्कुल वो। तो इस प्रकार से पूछे गए थे दोस्तों। तो 9 यहाँ पर पूछे गए और 9 यहाँ पर पूछे गए लगभग। तो यानी कि 8 से 10 के बीच में रेशो रहने वाला है दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चनों का। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है। अब देखते हैं प्रतिशत से 2016 में भी 1, 18 में भी 1 और 21 में भी 1। तो इसका मतलब तय है दोस्तों कि प्रतिशत से आपका एक प्रश्न आएगा ही आएगा दोस्तों। तो 2021 में भी एक प्रश्न तय है कि 2021 में भी एक प्रश्न आपको प्रतिशत से मिल जाएगा। तो आपके प्रतिशत वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसको छोड़ना नहीं हमें, एक तो ये तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए 16 में, फिर 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि इस टॉपिक से भी निश्चित है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों। तो इससे भी हम मान सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये वाला टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे 100% इस टॉपिक से भी प्रश्न आएगा दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए अनुपात समानुपात एंड साझा। यहाँ से एक प्रश्न 2016 में, 18 में 2 और यहाँ पर 21 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो इसका मतलब है
इनसे भी एक क्वेश्चन आना ही आना तय है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मान लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से भी पक्का है दोस्तों। तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करके जाना है दोस्तों, इसका भी रिवीजन करके जाना है, क्योंकि इस टाइम पे हमें वो टॉपिक पढ़ना है जिनसे हमें क्वेश्चन मिल जाए वहाँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए आप ये वाला देखिए, समतलीय आकृतियों के परिमाप एंड क्षेत्रफल, इसमें देखिए आप बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी, इसमें इसका भी रिवीजन करके गए होंगे, पर यहाँ से कोई क्वेश्चन ही पुटअप नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे नहीं करके जाना है हमें कि अपन पढ़ के कुछ गए वहाँ पर आ कुछ गया। तो दोस्तों इस प्रकार इसको हमें तैयार रखना है दोस्तों, ताकि हमारी मेहनत वहाँ पर बेकार नहीं जाए दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्रमचय और संचय, यहाँ से भी एक प्रश्न 16 में आया, 18 में नहीं आया, फिर 21 में आया। अब उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों उसके बाद हम देख रहे थे क्रमचय संचय। क्रमचय संचय से भी 16 में आया, फिर 18 में नहीं आया, फिर 21 में आया। अब 2023 में इससे आ भी सकता है, नहीं भी। वैसे जहाँ तक हो वहाँ तक हम इसे भी तैयार करके जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अपन 2021 में कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा उसने, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन उठाया उसने, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पे इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। तो उसने यहाँ से, जबकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2 साल से माध्य माध्यिका बहुलक से, बट इस बार 2021 में उसने पूछ लिया है। तो दोस्तों इसको हम क्रमचय संचय को नहीं छोड़ के जाना है, इसको भी हमें रिवाइज करके जाना है दोस्तों। तो समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, दोस्तों इस बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके आने की संभावना है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से भी इस बार आ सकता है दोस्तों। जहाँ तक हो वहाँ तक इस बार इससे पूछ सकता है, क्योंकि लगातार 3 सालों से नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों इस बार वो सोचे कि बच्चे इसको कन्फर्म में छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा सा इसका देखना है, एरिया और परिमाप पैरामीटर ही तो देखना है, इसका एरिया और पैरामीटर देखना है, उनका आपको बेसिकली मोटा मोटा देख के जाना है दोस्तों। अगर पूछेगा तो सिंपल सा पूछेगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ आंकड़ों का विश्लेषण। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन और फिर वापस एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इसने। तो इसका मतलब कन्फर्म है हमारे पास, ये भी पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होना ही होना है। इसका भी आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भी आपके एवरेज 2 मान के चलिए, क्योंकि 2 से 3, 2 से 1, तो एक क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाएगा आपके। तो यहाँ पे भी आप मान सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपके पुटअप हो सकता है दोस्तों। तो इस टॉपिक को भी आपको छोड़ के नहीं जाए दोस्तों। इसमें मैं बता दूं आपको, जो पाई चार्ट है इससे आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म में मिल जाएगा दोस्तों, कन्फर्म 100%, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पाई चार्ट का था, यहाँ 3 पूछा गया जिसमें से एक पाई चार्ट का था, और यहाँ एक था वो भी पाई चार्ट का पूछा था दोस्तों। तो इस प्रकार आपको इसमें पाई चार्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये सारणी वाला भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बाकी इन दोनों से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। उसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक में 16-18 में नहीं आया, बट 21 में उसने पूछ लिया। तो इस बार वो 21 में भी जो पूछा था दोस्तों वो अरिथमेटिक मीन पूछा गया था, अर्थात समांतर माध्य से पूछा गया था दोस्तों। तो इसको आप अरिथमेटिक में सिंपल सा पूछा था उसने, क्योंकि 2 साल से नहीं आए तो उसने इस बार दे दिया, तो वो भी सिंपल सा दिया था। तो इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप माध्य माध्यिका बहुलक में जो रिलेशन होता है, तीनों में जो रिलेशन होता है उसको एक बार देख के रिवाइज करके जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार वो सिंपल सा पूछ रहा है, यहाँ तो अरिथमेटिक मीन में से पूछेगा तो, और यहाँ फिर आपके इन दोनों का रिलेशन पूछ सकता है दोस्तों। तो उसको आप एक बार देख के जाएगा दोस्तों, तो इससे भी हम एक क्वेश्चन मान सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी से भी एक बार आया, फिर 2018 प्रीलिम्स में नहीं आया, फिर 21 में आया, अब इस बार भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इस बार यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों, यानी कि इस बार प्रायिकता की भी संभावना है दोस्तों, क्योंकि 2021 में उसने सारे टॉपिकों से पूछा है। इस बार भी वो निश्चित है कि वो आपको एक एक क्वेश्चन तो सारे टॉपिकों को टच करेगा दोस्तों। हो सकता है चाहे किसी से कम ज़्यादा कर सकता है, बाकी एक एक क्वेश्चन तो आपको
पूछेगा जिसमें से आपके 100% है कि प्रतिशत से मिल जाएगा आपको, साधारण ब्याज से मिल जाएगा आपको, अनुपात समानुपात से मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको जो है आपको इससे डाटा इंटरप्रिटेशन से मिल जाएगा दोस्तों। इन 1 2 3 4 यानी कि 8 में से अगर 10 आए तो आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो इन 4 टॉपिकों से मिल जाएंगे दोस्तों, ये कंफर्म है। तो आपको इनको 100% करके जाने हैं दोस्तों, इनसे 100% करके जाने, इनको 100% करके जाने दोस्तों, इनसे आपको मिल जाएगा कितने क्वेश्चन आपको 4 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप मोटा मोटा भी करके जाओगे तो आपको ये 5 क्वेश्चन पक्के हैं, बाकी आप छोड़े ना। जैसे किसी की सोचते हैं कि मैथ किसी की कमज़ोर है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों वो प्रतिशत, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात और आंकड़ों का विश्लेषण और एक माध्य वाला, ये मोटा मोटा सा आपको देख के जाना है दोस्तों। इन क्वेश्चनों से आपका 10 में से 10 आएंगे वैसे पक्का है, क्योंकि जो छोड़ना तो किसी को नहीं, थोड़ा मोटा मोटा देख के जाना है दोस्तों, क्योंकि आपको इनसे भी एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इनसे मोटा मोटा पूछ रहा है दोस्तों। जो जैसे क्रमचय, संचय, प्रायिकता है, माध्य, माध्यिका है, और इनसे क्या है सिर्फ मोटा मोटा पूछ रहा है, तो इनको मोटा मोटा देख के जाना है। बाकी इनकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों। इनसे आप तो आपका निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि आपको 10 में से 10 मिल सकते हैं अगर आप इस तरह तैयारी करके जाओगे दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे स्प्री का टारगेट रख के चलता है कि हमें 10 में से 10 लाना है दोस्तों। और जिसको आप सोचते हो कि मेरी मैथ कमज़ोर है, तो दोस्तों प्रतिशत और जो मैंने बताई 4 टॉपिक आप करके चले जाना। आपको 10 में से 7 क्वेश्चन आपको 6-7 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे और आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमें ये एनालिसिस करना था दोस्तों। तो 21 में इस प्रकार से आपके हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो इन बाकी चारों टॉपिकों में से कम ज़्यादा इनमें से करेगा तो बाकी टॉपिकों को वो छोड़ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा RSP का टारगेट ये लेके के चलना है दोस्तों। तो और उसके बाद हम प्रतिशत स्टार्ट करेंगे, ताकि और वो जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से आपको करवा दूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि इससे मैं मोटिवेट होकर आपको जो पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको मैं यहाँ पर सोल्व कराऊँ, ताकि आपको भी पता लग जाए मोटा मोटा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।